नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलता बिहार न्यूज और मैं हूं नवनीत मिश्रा। और आज बात करते हैं 115 बनियापुर विधानसभा के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह जी से कि सर आप अपने पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं, उनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको आप बांट रहे हैं, बता रहे हैं। तो सर जनता की जो प्रतिक्रिया मोदी जी के द्वारा वो अब हमें बताइए। पहले तो बदलते बिहार में नवनीत जी आपका स्वागत है जी। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह गांव के गरीबों के बीच में जा कर के और सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए मैं आप इस बदलते बिहार के चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। सचमुच जो हमारे आला कमान द्वारा आदेशित है कि आप हर बूथ पर जाइए, हर बूथ पर कम से कम 40 आदमियों का, 40 नौजवानों का, यूथ का, हर बूथ पर 40 यूथ का मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल कलेक्शन कीजिए। हम लोग उसी के तहत हम लोग सब 40 यूथ नौजवानों का हम लोग जत्था बना रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल एकत्रित कर रहे हैं। और जो हमारी सरकार की 1 साल की उपलब्धि है, 1 साल में हमारे मोदी जी ने जो किया है पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे गांव में रहने वाले गरीबों के लिए, उस बात का हम लोग सबों को बता रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले महिलाओं से मिल रहे हैं। सब महिलाएं, अभी हम सतुआ पंचायत में गए थे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली अति पिछड़ी जाति की महिला, हम समझे कि मैं उनसे क्या बात करूं, लेकिन मैं उन लोगों के नज़दीक गया, सब महिलाओं से पूछा कि मोदी जी के प्रति आप क्या कहना चाहेंगी। हमने भोजपुरी में उनसे पूछा, सबने कहा कि जब मोदी जी के टिकट लेके उड़ुआ आई, एक बाद हमनी के मोदी जी के कुछ कहे के नहीं किए। तो मोदी जी ने जो इस देशवासियों के लिए, पूरे गरीबों के लिए, खास करके जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो मोदी जी ने किया है, सब लोग बता रहे हैं, सब महिलाएं बता रही हैं, सब हमारे खेत खलिहान में रहने वाले आप पीछे देख रहे हैं, सब हमारे नौजवान हैं, खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं, सब लोग बखान कर रहे हैं कि मोदी जी जैसा नेतृत्व इस देश को पिछले 70 सालों में नहीं मिला था। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व को हम लोग कबूल कर लिए हैं और कबूल करते रहेंगे। आने वाले समय में जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में पूरी आस्था व्यक्त करते हैं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के परचम को हम लोग फहराएंगे, लहराएंगे। सब लोगों के द्वारा हमें आसान्वित किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस अब की बार बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। लोगों का जो प्रेम मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, सचमुच मैं अपने आप को भाव विह्वल हो जाता हूँ जब नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे बीच में आते हैं, जब हमारे गरीब गुरबे, जब महिलाएं हमारे बीच में आकर के कहती हैं कि हमारे खाते में इतना पैसा आ गया, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया था। तो मुझे भी अपने आप में गौरव होता है इस समाज में रहने का, इस देश में रहने का और इस क्षेत्र में रहने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार निश्चित रूप से सफलता का चुनाव की तैयारियां हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्ण रूप से कमर कस चुके हैं सभी जो नेताएं हैं। क्या सर ऐसा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होने वाला है? देखिए, हम लोग कार्य करते हैं, पार्टी का जो आदेश होता है उसके अनुरूप हम लोग निरंतर काम करते हैं। 365 दिन हम लोग हर दरवाजे पर, हर घर में जाते हैं, हर सुख दुख में हम लोग सम्मिलित होते हैं। मुझे उम्मीद है कि समय पर ही चुनाव होगा। सर भारत में कोविड-19 की जो मृत्यु दर की आंकड़ा है 2.87% है। तो सर जल्दी जांच कराना और कोरोना वायरस की संक्रमण को प्रबंध कर मृत्यु दर भारत में कम होना, सर इसकी मुख्य कारण क्या है? हमारे देशवासियों में इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग से लड़ने की जो क्षमता है और किसी भी देश के लोगों में नहीं है। लेकिन भारतवासियों में, भारतवंशियों में, भारत के जो वंशज हैं, गांव देहात में रहने वाले आप देख रहे हैं, जो गरीब गुरबा हैं, ये लोग खेत खलिहान में काम करते हैं, रोशनी सन रेज के बीच में रहते हैं। सन रेज से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलता है जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और जितने भाई जीवाणु है, कीटाणु है, उसका नाश करता है।
और देशों में लोग एसी में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, लेकिन हमारे देश के लोग पूरे छत के सामने अब छत जो है इनका आसमान है, प्रकृति है। हम बस यही कारण है कि हमारे देशवासी में मृत्यु दर कम है, प्रतिरोधक क्षमता उन लोगों में ज़्यादा है, इसी की वजह से मृत्यु दर कम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।